सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 71। चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम। क्या यह सेम दिखता है, यानी कि बिल्कुल इक्वल दिखता है। लेट्स मेक पैटर्न। हम कुछ पैटर्न, कुछ डिज़ाइन बनाएंगे फ्रॉम ए ड्रॉप ऑफ कलर। एक कलर के ड्रॉप मीन्स एक बूंद से बनाएंगे। तो ये देखो पैटर्न ए और पैटर्न बी। आई हैव मेड दिस पैटर्न। तो लड़की क्या कह रही है, मैंने ये पैटर्न बनाए फ्रॉम ए ड्रॉप ऑफ कलर। कलर्स, ये वाटर कलर्स होते हैं ना, उनके एक एक ड्रॉप से, एक एक बूंद से बनाए, क्योंकि वो जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। यू कैन मेक देम टू। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? तो देखो इसमें हम ये पढ़ेंगे लुक द सेम, यानी कि सिमेट्री पढ़ेंगे कि एक पोर्शन, जैसे कि हमने शेप्स में ये स्क्वायर शेप ले लिया, अगर हम इसको इक्वल ऐसे करते हैं कि ये, अगर हम मिरर देखते हैं, मिरर से देखते हैं, मिरर इमेज से कि ये इक्वल है, तो हम देखेंगे अगर हम इसका ये वाला पोर्शन इसके ऊपर रखते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ये क्या हो, बिल्कुल इक्वल आए। क्योंकि ये देखो ये भी इतना है और ये भी इतना है, सेम लगना चाहिए। सेम तो कई बार ये भी होता है, अगर हम इसकी इस तरह से सिमेट्री करते हैं तो इतना ही पोर्शन इधर, इतना ही पोर्शन इधर। तो मैं आपको इसको मिरर इमेज से भी समझाऊंगी। पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न ए और पैटर्न बी वाटर कलर से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, शीट ऑफ पेपर लिया है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इंक को गिरेंगे। तो ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप। तो ऐसे ये मैंने इसको इस तरह से घेर दिया। अगर मैं अब इसको फोल्ड करती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अगर मैंने इसको इस तरह से इक्वल होल्ड किया और हम इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने प्रेस किया, अब इसको फिर से प्रेस करेंगे तो ये देखो एक पैटर्न बनेगा, एक डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, तो यही आपकी बुक में दिखा रखा है। ये देखो कैसे फैल गई, ये देखो कैसे डिज़ाइन बना। कुछ सेम ऐसे ही ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा। ये क्या बन गई, एक मिसाइल होती है ना, वैसे बन गई। तो ये देखो ये हमारा क्या बना, डिज़ाइन बना। आगे देखो मेक योर पैटर्न। आगे हम फिर से कोई पैटर्न बनाएंगे। अब ये देखो इन्होंने बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में ले रखा है, फिर इसने इसको इस तरह से फोल्ड किया जैसे मैंने फोल्ड किया था, फिर ड्रॉप ऑफ कलर डाला, टेक ए शीट ऑफ पेपर, शीट ली, फोल्ड इनटू हाफ को फोल्ड किया, ओपन द फोल्ड, फिर फोल्ड को खोला एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ कलर इन द मिडल लाइन। तो जब हमने इसको फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया था, तो इसमें एक क्या आ गई थी, मिडल लाइन आ गई थी। फिर उसने पुट ए ड्रॉप ऑफ कलर गिरा, फिर उसके बाद इसको इस तरह से, ये देखो फोल्ड इट ट्वाइस, फिर उसको फिर से ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स इसको फोल्ड किया एंड प्रेस, और इसको यहाँ से प्रेस किया तो टू स्प्रेड द कलर, और कलर क्या हो गया, फैल गया। ओपन इट, अब इसको खोलो एंड सी ए ब्यूटीफुल पैटर्न, और एक अच्छा सा पैटर्न देखो। आगे देखो, कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच ए वे डैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ्स। अब आ गया ना मिरर हाफ्स। कई बार क्या होता है, कुछ पैटर्न जैसे हम बेडशीट्स पे देखते हैं, साड़ीज़ में देखते हैं, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो इक्वल होते हैं पर मिरर हाफ नहीं होते। मिरर हाफ्स का मतलब क्या है, अब जैसे ये शेप है, आप ये समझ लो। ठीक है, तो ये ना तो बिल्कुल हाफ है, क्योंकि अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, अब ये देखो जैसे कि हम अब ये पेपर का ही ले लेते हैं, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो ये तो हो गया मिरर हाफ भी, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, ओवर लैप कर रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये सोचें कि एक कागज हमने ये ले लिया और एक ये कागज, अब हम इसको अगर ओवरलैप करेंगे तो ये क्या होएगा, हाफ नहीं होएगा, मिरर हाफ नहीं होएगा। जैसे कि ये देखो, ये हमने ड्रॉप्स ऑफ कलर किया था तो ये एक मिसाइल बन गई। तो अब हम इसमें देखते हैं, ये डॉटी लाइन है, ये देखो बिल्कुल इसकी क्या बन रही है, इक्वल बन रही है, मिरर हाफ बन रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस पोर्शन को इधर करेंगे, बिल्कुल क्या है, ये हाफ सिमेट्री बन रही है। इन हाउ मैनी वेज यू कैन डू इट। आप इसको कौन कौन से तरीकों से कर सकते हो। लुक एट दिस पैटर्न। इस पैटर्न को देखो तो आपको इसमें समझ आ जाएगा। अब ये क्या है, ये देखो ये 2 पैटर्न बने हुए हैं। अब इसमें शेप्स तो सेम है, इसमें यहाँ से इधर से बड़ा हुआ है ये, और ये ऊपर से बड़ा हुआ है, ये नीचे से, और ये इधर राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से। अब इसकी अगर सिमेट्री करते हैं तो इन्होंने इस तरह से सिमेट्री की। सिमेट्री हम वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इक्वल।
तो अगर हम इसका हाफ करते हैं, वैसे दिखने में हाफ लग रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया इक्वल तो है ये, पर जब हम इसको ओवरलैप करेंगे, जैसे कि हमने इस पेपर का किया था कि ये क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, पर जब हम इसको इस शेप को इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे ये पोर्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इधर से ये, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी कि कोइंसिडेंट, ये आपस में नहीं मिल रहे, तो ये क्या होंगे, नो मिरर हाफ्स। अब आगे देखो, ये अभी इन्होंने यही शेप दिखा रखी है, कहते हैं अगर हम ये वाली शेप ले लेते हैं, ठीक है, अब हम इस शेप को इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये शेप ऊपर रखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये ज़्यादा हो गया ना, ये वाले पोर्शन पर यहाँ पे नहीं है, और इसके ये यहाँ पे है पर इसके यहाँ पे नहीं है, तो ये मिरर हाफ नहीं हुआ। अब आगे देखो ये क्या समझा रहा है, द डॉटेड लाइन, जो डॉटेड लाइन ये दे रखी है जिसमें हाफ कर रखा है, डिवाइड द शेप इनटू टू हाफ्स, दो शेप्स, एक शेप्स को दो भागों में बांट दिया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये, बट इफ़ यू फोल्ड इट, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, वही बात हो गई, along द डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन से अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर, यानी कि वो उसको कवर नहीं कर रहा, कुछ पार्ट क्या है, ज़्यादा है, किसी का राइट हाफ कम्प्लीटली है और किसी का, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लेफ्ट पार्ट ज़्यादा है और यहाँ पे राइट, यहाँ पे अपर और यहाँ पे लोअर पार्ट, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए सो द टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ, इसलिए ये मिरर हाफ्स नहीं है। आगे देखो, नाउ लुक एट द अनदर शेप, अब आप दूसरी शेप की ओर देखो, इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, वैसे ही ये देखो, ये डॉटेड लाइन होती है, इसको साथ साथ देखो, अब हमें ये क्या, कौन सी शेप देख रही है, ट्रायंगल, और ये छोटे छोटे सर्कल देख रहे हैं, ये बिल्कुल हाफ है और मिरर हाफ भी है, क्योंकि ये देखो अगर हम इसको इसके ऊपर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सर्कल बड़ा हुआ है यहाँ पे भी, और इस सर्कल का दोनों तरफ क्या है, हाफ हाफ है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब जैसे इन्होंने ये पोर्शन इधर कर लिया, ठीक है, अब इस पोर्शन को क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रखेंगे, नाउ तो ये क्या होगा, मिरर हाफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस दिस इज ए मिरर हाफ। आगे देखो, नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर, आपने आगे भी इन्हीं पिक्चरों को, कुछ पैटर्न्स को, कुछ डिज़ाइन को मिरर हाफ बताना है। अब देखो ये लड़की के पास पर्स है और ये शेप्स बनी हुई है, अब अगर हम देखें इसमें ये डिज़ाइन, यहाँ पे भी ये डिज़ाइन है, और जो ये रेक्टेंगल शेप में है इसका भी हाफ कर रखा है। अगर हम इस पार्ट को, जैसे इन्होंने इस पार्ट में ये पार्ट और ये, तो इन्होंने ये छोटा पार्ट ले लिया, ठीक है ना, ये साइड वाला जैसे उसमें कर रखा था, तो अब हम इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रखेंगे, अगर वो ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये क्या होगा, मिरर हाफ होगा। आगे देखो, आगे क्या है, स्टार। अब स्टार में भी देखो, बिल्कुल जो फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ ये क्या होने चाहिए, ओवरलैप होने चाहिए। कई बार क्या होता है, शेप होती है पर हम उनके एक दूसरे के ऊपर रखकर देखना पड़ता है कि ये मिरर हाफ है या नहीं है, तो ये भी क्या होगा, यस इज ए मिरर हाफ, ये भी मिरर हाफ होगा। और आगे क्या है हमारे पास, स्टार, इसको भी वर्टिकल तरीके से तो हम ये देख लेते हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 पार्ट, इधर भी ऐसे ही पार्ट है, अगर हम इसको भी ओवरलैप करते हैं तो ये भी क्या होगा, मिरर हाफ, तो यस मिरर हाफ। तो आगे फर्स्ट शेप क्या है हमारे पास, अब स्टार है, इसको हमने क्या किया है, हॉरिजेंटल, पहले हमारे पास लास्ट पेज में क्या था, वर्टिकल, अब ये क्या है, हॉरिजेंटल, इसको हाफ डिवाइड कर रखा है, तो देखो ये पूरा हाफ डिवाइड हो रहा है, यानी कि ओवरलैप होगा, ताकि वो बिल्कुल एक पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिरर हाफ, यस लिखेंगे। आगे देखो सेकंड शेप में, सेकंड शेप में हमें ये स्क्वायर शेप दे रखा है, अब ये इसका पार्ट वर्टिकल कर रखा है, ये हाफ पार्ट के इक्वल है, वैसे तो देखो देखने में तो इक्वल है, पर मिरर हाफ करना है तो हम ये पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे, तो ये जो पार्ट एक्स्ट्रा है हमारे पास भरा हुआ, यहाँ इस तरफ नहीं है, और ऐसे ही बॉटम पे जो इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ पे नहीं है, तो ये मिरर हाफ नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखो थर्ड में क्या है, एक लीफ है, लीफ को ध्यान से देखो, वैसे हमें बिल्कुल अप्रोक्स क्या लग रहा है, ये बिल्कुल हाफ लग रहा है, पर अगर आप ये देखो डॉटेड लाइन को, तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे आएगी, तो ये मिरर हाफ नहीं हुआ, तो
तो ये भी क्या आएगा, नो। ठीक है, आपने ध्यान से ऑब्जर्व करनी है पिक्चर्स को। अब ये देखो, ये फर्स्ट की तरह ही एक ऐसी पैटर्न बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, इसकी भी डॉटेड लाइन देखो। ये जो हाफ है वैसे तो देखो बिल्कुल क्लियर है, ये हाफ है, पर ये पार्ट क्या है, कलर है, और ये नॉन कलर है। पर अगर हम इसको मिरर हाफ देखें तो कलर की वजह से ये क्या होगा, ये भी नॉन मिरर हाफ होगा, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कलर होने चाहिए तभी मिरर हाफ होगा। ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर होना चाहिए। आगे देखो 5 में ये पहले हमें एक शेप दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन दे रखी है, उसके बीच में ये स्टार बना रखा है। स्टार में ये क्या है, डॉटेड लाइन। ये भी देखो, ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है डॉटेड लाइन, तो ये क्या हुआ, मिरर हाफ हो गया। क्योंकि अगर हम ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे ये तो बिल्कुल एक दूसरे को कवर करेंगे, तो ये यस हुआ। आगे देखो 6 नंबर पे क्या है, बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई का भी ये देखो, अब इसको वर्टिकल कर रखा है। ठीक है, वर्टिकल में तो ये बिल्कुल, क्योंकि ये एंटीना से है, ये बिल्कुल एक इधर आ गया, एक इधरली साइड आ गया, लेफ्ट और राइट, तो ये क्या होगा, यस मिरर हाफ। अगर हम इसको वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल किस तरह से होगा, ये तो ये मिरर हाफ नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसका ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा। 7 पिक्चर में देखो क्या है, 7 में देखो, ये भी देखो, जो यहाँ पे पार्ट एक्स्ट्रा है यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या होगा, मिरर हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के लेफ्ट और राइट के पार्ट्स क्या है, हाफ है, बिल्कुल इक्वल है, तो ये मिरर हाफ हुआ। आगे देखो 8 नंबर पे बिल्कुल ही क्लियर है, ये रेक्टेंगल शेप में देखा है, ये कुछ स्ट्रिप्स दे रखी है, डॉटेड लाइंस को इन्होंने हॉरिजेंटल लाइन स्लीपिंग लाइन में डिवाइड कर रखा है, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है, तो ये इसका आएगा यस, ये मिरर हाफ है। अब देखो 9 में बिल्कुल 6 की तरह है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ये क्या कट कर रखा है, हॉरिजेंटल, तो ये बिल्कुल मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया और नीचे बॉटम पर नहीं है। और ये देखो यहाँ पे कुछ लोअर पार्ट दे रखा है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा दे रखा है, तो ये नो आएगा। आगे 10 नंबर पे 4 क्या है, सर्कल है, एक बड़े से सर्कल में डॉटेड लाइंस दे रखी है। वैसे तो ये देखो हॉरिजेंटल से ये इक्वल पार्ट है, पर जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट पिंक के ऊपर आएगा और ये पिंक ग्रीन के ऊपर आएगा। तो जैसे मैंने कहा कि वैसे तो ये हाफ है, पर ये कलर की वजह से क्या आएगा, इसका आंसर नो आएगा, तो ये कलर भी मेंशन करता है मिरर हाफ में। ठीक है, आगे देखो 11 नंबर में देखो, ये हमें सर्कल देखा है कि ये ट्रैफिक साइन है, तो अब इसमें ये आपको बिल्कुल हाफ लग रहे होंगे, पर जो ये डॉटेड लाइन है ना, ये इस तरह से आएगी, क्योंकि ये जो लाइन है इसका तो भी क्या होएगा, हाफ होएगा, तो ये क्या होएगा, नो आएगा इसका, कि ये हाफ नहीं है। आगे देखो 12 नंबर में जैसे कि ये स्क्वायर शेप है, वैसे ये दोनों क्या है, इक्वल है, पर मैंने आपको कहा था कि कलर भी मायने रखता है, कलर भी मेंशन होता है, कहाँ करके, क्योंकि इसमें क्या है, जो ट्रायंगल है और इसमें ट्रायंगल है नहीं, तो ये भी क्या होएगा, नो मिरर हाफ। तो आपने अगर हाफ भी नजर आते हैं पर कलर डिफरेंट है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो ये इसको कवर नहीं करेगा। आगे 13 और 14 ये दोनों ध्यान से देखना, 13 नंबर हॉरिजेंटल है और इसको ये पूरी क्या हो रही है, हाफ हो रही है, और अगर हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये बिल्कुल कवर होगी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, यस। अब 14 नंबर में ये देखो सिर्फ टेल को कर रखा है इधर से हाफ, तो ये पार्ट तो बिल्कुल स्मॉल हो गया और ये पार्ट बिल्कुल लार्ज है, ये तो दिखने में ही समझ आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है, आगे 15 नंबर में देखो, ये कुछ ऐसे दे रखा है, ये बिल्कुल क्या है, मिरर हाफ है, ये देखो ये पोर्शन बिल्कुल इसके है और शेप भी दोनों की क्या है, सेम, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। तो कुछ ऐसी शेप्स भी हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं A से Z तक, और नंबर होते हैं जैसे 0 से 9 तक, बाकी आगे नंबर बन जाते हैं, इनमें भी सिमेट्री होती है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अल्फ़ाबेटिक और 0 से 9 नंबर तक हम इनको हॉरिजॉन्टल भी करते हैं और वर्टिकल भी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ये वीडियो भी देख सकते हो। इसमें शेप्स और पैटर्न्स का बता रखा है। मिरर गेम्स, अब हम मिरर गेम्स खेलेंगे। अब वैसे तो अगर हम देखते हैं, अगर हम कोई वर्ड्स लिखते हैं उसमें जैसे हमने अक्षर लिखा एन एम, जब कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो वो क्या हमें देखता है, मिरर रखते हैं तो हमें ऑपोजिट दिखता है। अब देखो हेयर इज ए पिक्चर ऑफ ए डॉग, यहाँ पे एक डॉग की पिक्चर है, यू कैन प्लेस ए मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, जहाँ पे एक डॉटेड लाइन दे के इसको शेप में ही बना रखा है डॉग को, देन ए पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन,
तो इस डॉटेड लाइन के राइट साइड में आप क्या रखोगे, मिरर रखोगे, हिडन बिहाइंड द मिरर, ठीक है। यू विल सी इज लाइक ए, तो आप इसको बिल्कुल ए किसकी तरह दिखोगी, ए की तरह। अब ये देखो, अगर हम ऐसे मिरर दिखते हैं तो ये देखो, आपको ध्यान से देखो, ये अब आपको क्या दिख रहा है, इसका इमेज दिख रही है ना, मिरर में बिल्कुल इक्वल नज़र आ रही है, ठीक है। अब इन्होंने ये करके दिखा रखा है, ये यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये क्या हुआ, हमारा मिरर हाफ हुआ जब कलर भी सेम हो और ये दोनों पार्ट क्या दिख रहे हो, सेम दिख रहे हो। पर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक या नंबर होते हैं वो हमें उल्ट दिखाई देते हैं, तो उसमें सिमेट्री नहीं बनती। आगे देखो, नेक्स्ट में लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स। अब वाइट बॉक्स में इस फिगर को देखना है। ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन, जो डॉटेड लाइन है, विल यू कीप द मिरर, वहाँ पे मिरर रखना है, जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल रखना है, सो डैट यू गेट शेप बी। तो आपको क्या शेप मिलेगी, इस तरह से शेप मिलेगी अगर हम मिरर रखते हैं। ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन, आपने बताना है कि कौन से पार्ट की पिक्चर विल बी हिडन है, व्हेन, हिडन मतलब छुपी हुई है, व्हेन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, जब आप डॉटेड लाइन में देखते हो। तो अब ये देखो, ये भी हम मिरर में ऐसे देखते हैं। तो जैसे कि हमने ये देखा, तो ये वाला पार्ट देखो, बिल्कुल इसके इधर क्या नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल इक्वल नज़र आ रहा है। अगर हम इसको हॉरिजेंटल देखते हैं तब भी ये इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं डॉटेड लाइन में, तो ये हमें बी पार्ट की शेप मिल रही है बिल्कुल। तो इन्होंने ये क्या करा, ये जो पोर्शन था डॉटेड लाइंस का, इसका ये पोर्शन इसके साथ ऐसे मिला दिया, यानी कि ये इतना, यानी कि अगर हम इसको ये कर लेते हैं, ये पार्ट्स इसने क्या कर दिए, दोनों वो कर दिए। तो इसमें हमें क्या दिख रही है, मिरर से इमेजेस दिख रही है। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, नाउ मेक ए लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर विल यू कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। कहते अब एक लाइन बनाओ, जैसे पहले तो डॉटेड लाइन बना रखी थी, कहते फिर मिरर रखो, फिर देखो आपको कैसी पिक्चर मिलती है। अब ये देखो, हमें सिंपल डॉग दिखा रखे हैं, इसमें इन्होंने जो हमने इमेजेस बनाई थी, अभी देखो अगर हम ऐसे करते हैं तो ये वही जो हमने लास्ट पेज में की थी, ऐसे शेप नज़र आएगी। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो इस तरह से मिरर हाफ आएगा। तो इसमें कोई भी आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। ये देखो, अब ये अगर ये वाले डॉग की करते हैं तो ये इस डॉग का ऐसे आ रहा है, और अगर हम ऐसे करते हैं तो ये इस तरह से आ रही है। तो आप ऐसे मिरर से हाफ कर सकते हो। अब देखो आगे भी पोर्शन ने सी पार्ट में दिखा रखा है, डी में, ई में देखो इन्होंने सिंगल पार्ट दिखा रखे हैं, ये इस तरह से आएंगे। अब ये फिर डॉग की पिक्चर है, फिर एफ़ की है, एफ़ की, फिर इन्होंने सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये देखो जो फर्स्ट पिक्चर में है, सिर्फ इसका इस तरह से हाफ कर रखा है, ये दोनों क्या कर रखे हैं, इक्वल कर रखे हैं, ठीक है ना। अब ये देखो तो जैसे कि ई पार्ट है, अगर हम इसको देखते हैं, ये देखो बिल्कुल हाफ हाफ नज़र आ रही है। अब ये देखो, ये इसकी मिरर इमेज नज़र आ रही है ना। अब ये देखो, इसमें ये इसके पैर को फोल्ड करने वाली है, अगर हम हॉरिजेंटल करते हैं। अगर हम इसको वर्टिकल करते हैं तो ये पूरा डॉग आ रहा है हमारे पास। ऐसे ही हम इस पिक्चर की करेंगे। ये देखो, ये डॉग का देखो कैसे मिरर हाफ आ रहा है, ये वर्टिकल हो गया, अब ये हॉरिजेंटल हो गया, और ये जो आपको ये टॉपिक हाफ और मिरर हाफ इमेज का ये समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।